आचार्य रजनीश ओशो की जब किताबों की बात करते हैं, हालांकि उनकी किताबों की श्रृंखला बहुत लंबी है, लेकिन जब 10 बेस्ट किताबों की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वायरल किताब है, जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है और सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा रहती है, उसमें उनकी पहली किताब है जो संभोग से समाधि की ओर है। ओशो की सबसे प्रसिद्ध और क्रांतिकारी किताब है, जिसमें सेक्स, प्रेम और ध्यान के गहरे संबंध को खोलती है। निश्चित रूप से ये किताब बहुत विवादित रही, लेकिन इस किताब में आप इसको जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको भावों की एक लंबी गहराई मिलेगी और उसके बाद प्रेम, आध्यात्म से मतलब इस किताब में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसे आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर जो एक जाला है, आपकी जो दिमाग की ब्लॉक नसें हैं वो खुलेंगी और आपको कहीं ना कहीं ये तर्कशाली बनाएगा और सोचने पर मजबूर करेगा। दूसरी किताब की विषय में अगर हम बात करें तो कृष्ण स्मृति, भगवान कृष्ण के जीवन पर ओशो का अनोखा और गहरा दृष्टिकोण है इसमें, और सबसे पसंद की जाने वाली किताबों में एक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओशो ने कृष्ण भगवान पे बहुत बोला है, जिसमें ये बहुत ही वायरल और बहुत ही एथेंटिक, बहुत ही प्रमाणिक किताब है। निश्चित रूप से इसको आपको पढ़ना चाहिए। और आप आगे जाएंगे, तीसरी किताब का जब जिक्र मैं करूँगा तो उसमें गीता दर्शन जो 7 खंड में है, भगवत गीता पर ओशो के प्रवचन है, जिसमें बहुत गहराई और सरलता के साथ समझाई गई है। आप इसको जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रभावित होंगे, गीता से भी प्रभावित होंगे और ओशो से भी प्रभावित होंगे। और ये जो किताबों की 10 श्रृंखला है, इसमें हो सकता है सबकी पसंद अलग अलग हो, ये जो हमारी पसंद है मैं वो बता रहा हूँ। चौथी किताब की बात जब हम करें तो ध्यान योग, जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं, इसमें प्रथम व अंतिम मुक्ति के बारे में बताया गया है। ध्यान की सबसे सटीक और व्यवहारिक किताब है, हर साधक के लिए ज़रूरी है। इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। निश्चित रूप से अध्यात्म की दुनिया में अगर आप थोड़ा भी बहुत लगाव रखते हैं तो ये आपको बहुत सुकून देगी किताब। पांचवी किताब जो बहुत चर्चित रही, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। मृत्यु पर ओशो का अद्भुत दृष्टिकोण डर को खत्म कर जीवन को पूरा जीने की प्रेरणा देती है, जो आपके जीवन को प्रकाशित करेगा। छठी किताब के विषय में जब हम बात करेंगे तो साधना पथ ओशो की शुरुआती किताबों में से एक है। जीवन के हर पहलू पर छोटे छोटे गहरे प्रवचन हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। 7वीं किताब अष्टावक्र महागीता जो 4 खंडों में है। अष्टावक्र गीता पर ओशो के प्रवचन हैं। इसमें अद्वैत वेदांत की सबसे ऊंची चोटी, 8 हृदय सूत्र है। इसमें बुद्ध के प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र पर ओशो के प्रवचन हैं। शून्य और करुणा का अनोखा रहस्य है। छठी किताब की जब हम बात करते हैं तो ताओ उपनिषद 5 खंड में है। लाओत्से के ताओ ते चिंग पर ओशो जीवन कोशिश छोड़कर बस होने की कला सिखाती है। लाओत्से पर ओशो ने बहुत बोला है। ये किताब बहुत अच्छी है, निश्चित रूप से आपको पढ़नी चाहिए। 10वीं किताब की बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो जीवन क्रांति के सूत्र पतंजलि योग सूत्र पर आधारित है। योग सूत्रों पर ओशो की सबसे सरल और गहरी व्याख्या है। ये 10 किताबें ओशो के पूरे दर्शन का सार हैं। अगर आप ओशो को गहराई से समझना चाहते हैं तो उन्हें एक एक करके ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले संभोग से समाधि की ओर और ध्यान योग से शुरुआत करें। ये 2 किताबें आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देंगी। और एक किताब और अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, नारी एक क्रांति, जिसमें इसको नारी से पहले तो पुरुषों को पढ़ना चाहिए। अद्भुत किताब है, आप एक पेज जैसे ही पढ़ेंगे पूरी किताब पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं रविंद्र।